राइट इन चैट बॉक्स। थोड़ा सा ये जो हमारा सेशन है वो इंटरैक्टिव होने वाला है। राइट, तो इसीलिए प्लीज इंटरैक्ट करते रहिए ताकि आपको भी कोई इशू ना हो और आप भी इंजॉय कर सकें इस सेशंस को। राइट, इंजॉय करते हुए अगर हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ समझते हैं, तो वो इजी हो जाता है। तो इसीलिए प्लीज इंजॉय करेंगे। ओके, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अकेले सिर्फ मैं नहीं बोलने वाली हूँ, यहाँ पर एक्टिवली हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। Okay. And how many of you in your second trimester? Second trimester मतलब कि okay, Lalita is in second trimester. Great. मतलब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ। सेकंड अंशुल, वेरी नाइस। सेकंड ट्राइमेस्टर, वेरी नाइस। प्रियंका, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सब यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी नाइस। ग्रेट, ग्रेट। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, हाउ मेनी ऑफ यू इन योर थर्ड ट्राइमेस्टर? विमला, ओके ग्रेट। विमला इज इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ग्रेट ग्रेट गुड। हम यहाँ पर ऐसे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर से कुछ ना कुछ सीख कर जाने वाले हैं। प्राचीन, हर थर्ड ट्राइमेस्टर, ग्रेट गुड। तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ ग्राउंड रूल्स हैं वो हम सेट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। पहले तो जिसकी भी जो भी क्वेरी है वो हम एंड में जब हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड करेंगे हम तब लेंगे। राइट, तो जो भी आपकी क्वेरी होती है ड्यूरिंग योर जो हमारा वेबिनार है उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या फिर आप अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमसे चाहते हैं, या फिर आप कुछ वैसे ही डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो सब हम एंड में लेंगे। डेफिनेटली हम एंड में आपको टाइम देने वाले हैं। तो प्लीज एंड तक थोड़ा पेशेंस बना के रखिए और अपनी क्वेरीज को लिख के रखिए जिससे कि आप कुछ भूले ना और आराम से वहां पर समझ सकें। अब लिखने के लिए हमें पेन और नोटबुक दोनों लेकर बैठना है। एक्टिवली हमें पार्टिसिपेट करना है ताकि जो हम यहाँ पर सीक्रेट्स आपको शेयर करने वाले हैं वो आप भूले ना और उनके पॉइंट्स आप बनाते रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना है अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सके। थर्ड, अगर कैमरा ऑन हो सकता है, अगर कोई ड्राइव कर रहा है या फिर कोई ऑफिस मीटिंग से के साथ इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहा है, देन इट्स ओके। अगर कोई कैमरा ऑन कर सकता है तो प्लीज कर लीजिए ताकि मुझे भी ये ना लगे कि मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। राइट, तो कैमरा ऑन कर लेंगे। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। अगर आपको इन केस बीच में कुछ पूछना भी है या फिर कुछ जरूरत भी होती है तो प्लीज जो रिएक्शंस के साइन है उसको करिए या फिर चैट पर हमें जरूर लिख के भेजिए ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सके। क्लियर एवरीवन? ग्राउंड रूल्स रेडी हैं, सबको क्लियर हैं? ओके, तो हम अपना ये वेबिनार अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम। जो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन करिए, जो नहीं कर पा रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। राइट, ओके। तो ये वेबिनार जो है वो हमारा प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड है। तो आज हम आपको वेलकम करते हैं और थैंक यू बोलते हैं आप सभी का कि भाई आप अपने अपने जो हैप्टिक शेड्यूल है उसमें से आप अपना टाइम निकाल कर आए हैं और हमें जो आपके 90 मिनट्स चाहिए थे वो आपने हमें दिए। राइट, तो उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट करके रखते हैं, यस ओके। तो हम आगे चलते हैं। थोड़े हमारे लैपटॉप, हाँ। तो ये वेबिनार किस किस के लिए है? ऑफ कोर्स प्लानिंग प्रेगनेंसी कपल्स के लिए है, लैक्टेटिंग मदर और पोस्टपार्टम केयर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, उसकी सारी क्लैरिटी आपको यहाँ पर होने वाली है। तो क्या क्लैरिटी आप यहाँ से लेके जाने वाले हैं वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो अगर हम प्लानिंग फेज में हैं तो ये समझिए कि प्लानिंग में कैसे हमें बेबी को प्लान करना है। तो उस फेज में है अगर हम, तो वो हम समझने वाले हैं। कैसे हमें हमारा ड्रीम बेबी चाहिए, ठीक है, वो ड्रीम बेबी आपका है, ठीक है, आपने उसको जो है बनाया है
कि मुझे मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज चाहिए, तो वो कैसे आप ले सकते हैं वो यहाँ पर हम बताएंगे। कैसे वूम में चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। कैसे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी स्मूथ जाने वाली है, एंजॉयबल जाने वाली है, आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को एफर्टलेस लेबर से कैसे कंसीव जो है अचीव कर सकते हैं वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि नाउ डेज लैक्टेशन का बहुत ज्यादा इशू है, तो वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो सब हम यहाँ बताने वाले हैं। पोस्टमार्टम केयर कैसे रहने वाला है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर आपको क्लैरिटी देने वाले हैं उन सब चीजों की। लेकिन इस वेबिनार में हम क्या कवर करने वाले हैं, वो हम कवर करेंगे ब्लिसफुल प्रेगनेंसी के 3 सीक्रेट। तो ये हम यहाँ पर बताने वाले हैं कैसे आपको सक्सेसफुल कंसेप्शन और नॉर्मल डिलीवरी लेनी है, उसके क्या 6 स्टेप्स होने चाहिए सक्सेसफुल, वो बताएंगे। थर्ड, द पावर ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न साइंस। ठीक है, एंशियंट साइंस जो हमारी नानी परदादी सब बोलती थी, ठीक है, हम उनको सुनते हैं, लेकिन उसका कुछ साइंटिफिक जो है, जो कहते हैं ना, प्रमाण हमें नहीं मिलता, तो जिसके कारण हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गर्भ सूत्रा आपको एंशियंट और मॉडर्न साइंस का मिक्स करके कैसे उसकी, कहते हैं ना, प्रूफ, जो हमारी नानी दादी बोलती थी उसका कैसे प्रूफ देने वाले हैं, हम उस पे काम करते हैं। तो वो चीजें आप यहाँ पर आज समझ के जाएंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ, अब यहाँ पर आप हमारे साथ 90 मिनट्स जो है स्पेंड करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हमारे बारे में भी अगर जान लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि हम अपने जो 90 मिनट्स हैं वो किनको देने वाले हैं। तो हम अपना बैकग्राउंड जो है आपको बताने वाले हैं, अगर आप अलाउ करते हैं, राइट, अलाउ करते हैं, तो क्या मैं अपना बैकग्राउंड, अपनी स्टोरी आपको बता सकती हूँ। जस्ट हार्डली 5 मिनट्स यहाँ पर लगेंगे हमारे, फिर उसके बाद हम आपको आपकी जर्नी कैसे ब्लिसफुल करनी है वो बताने वाले हैं, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू। ओके, आप एग्री कर रहे हैं तो हम आपको अपना बैकग्राउंड थोड़ा बताते हैं। ओके, तो अबाउट गर्भ सूत्रा, गर्भ सूत्रा जो है ओवरऑल फोकस करता है आपकी प्रेगनेंसी, आपको नॉर्मल डिलीवरी अचीव करवाने में, आपको लैक्टेशन करवाने में और पोस्टमार्टम के लिए। हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम बेस्ड हैं होलिस्टिक अप्रोच के साथ, आपकी प्रेगनेंसी को अंडरस्टैंड करते हैं आपके डीपली रूट कोज पे, तो वहीं पर हम काम करते हैं। आपके पर्सनल, क्योंकि हर प्रेगनेंसी डिफरेंट है, हर बॉडी डिफरेंट है, तो आपकी पर्सनलाइज्ड जो केयर प्लान है उस पे हम काम करते हैं, ताकि हम आपकी जर्नी को बहुत ही स्मूथ बना सकें और आपके लेबर को एफर्टलेस और पेनलेस कर सकें, राइट? अब गर्भ सूत्रा यहाँ पर काम करता है। देन अबाउट मी, आई एम अ फाउंडर ऑफ गर्भ सूत्रा। नाउ माय क्वालिफिकेशन इज, आई एम अ नेचुरल चाइल्ड बर्थ थेरेपिस्ट, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, डाइटिशियन, आई एम अ पोस्टनेटल योगा ट्रेनर, योगा थेरेपिस्ट, गर्भ संस्कार कोच, लैक्टेशन काउंसलर। तो मैंने जो अपनी अचीवमेंट्स करी हैं, वो मैंने जो की हैं, वो फर्टिलिटी से लेके आपके पोस्टमार्टम केयर, जो विमेन के 2 से 3 साल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल होते हैं, वहां पर कैसे उनके साथ काम करना है, मैंने अपनी एक्सपर्टीज उन्हीं पर ली है और मैं काम भी उन्हीं के साथ करती हूँ। कोई मेरे पास 6 साल बाद आएगा कि आप मेरा वेट लॉस करा दीजिए, मैं नहीं कराती। मेरा काम ही उन इम्पोर्टेंट ईयर्स में है जहां पर वुमेन को सबसे ज्यादा टेक केयर की जरूरत होती है, राइट? देन माय एसोसिएशन, मेरा जो एसोसिएशन है बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ है, मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, लेडीज को लेबर के लिए काउंसिल करती हूँ, लैक्टेशन के लिए काउंसिल करती हूँ, उनकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसे स्मूथ बनानी है उस पे उनको काउंसिल करती हूँ। जो गर्भ सूत्रा का विजन है वो ये है कि फ्यूचर में वो एक ऐसा जो एरिया है वो क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर विमेन को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उसको अकेला फील ना, राइट, वो अकेला ना रहे। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो है न्यूक्लियर फैमिलीज का। ठीक है, पहले जमाने में नानी दादी मामी पता नहीं कितने लोग हमारे साथ में ही रहते थे, तो उनको प्रेगनेंसी पता भी नहीं चलती थी। बट आजकल का जो ट्रेंड है न्यूक्लियर फैमिली का, उसमें इश्यूज आते हैं। उसमें मदर को टेक केयर, मतलब वुड बी जो मदर होती है उसको पूरी टेक केयर की जरूरत होती है। कब उसको कुछ समझ नहीं आता, क्या उसको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इश्यूज आ रहे हैं, वो किससे अपने इन इश्यूज को डिस्कस करे, वो अगर किसी और को बताती है तो इश्यूज आते हैं, तो ये हम नहीं चाहते। तो गर्भ सूत्रा एक मदर और एक बड़ी सिस्टर की तरह उनके साथ काम करता है, उनकी पर्सनल टेक केयर करता है, जहां पर वो बेझिझक कुछ भी जो उनके इश्यूज हैं या फिर जो उनकी खुशी है, जो उनको चीजें आ रही हैं, वो जो है देख सके, समझ सके, राइट?
Okay, am I audible, everyone? Am I audible? Please write in a chat box. Actually, someone is saying कि I am not audible. Please. Yes, yes. Okay, okay. Maybe उनका नेटवर्क इशू होगा, तो प्लीज नेटवर्क चेक करिए अपना. ओके, तो हमारा विजन जो है वो यही है कि हम हर मदर जो है, जो डिजर्व करती है एक सपोर्ट ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग देयर प्लानिंग फेज, वो हम उनको दे सकें और एक हेल्दी फ्यूचर क्रिएट कर सके हमारे बच्चों के लिए. क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट वूम में स्टार्ट होती है, तो वहीं पर अगर हम काम करते हैं तो एक फ्यूचर हेल्दी जो है, इंडिया जो है, इंडिया कह सकते हैं, विश्व कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो हम क्रिएट कर सकें. क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे काफी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इतने हैं जो पूरे पूरे चांसेस हैं कि हमारे बच्चों को भी लग सकते हैं. तो उस पे हमें कैसे काम करना है वो हम डेवलपमेंट पे के टाइम पे करने वाले हैं. क्लियर? देन हमारा मिशन है कि हर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एजुकेट रहे. ठीक है? कि उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है. जब आपको ये पता चलता है कि हमारी बॉडी के साथ ये हो रहा है, तो आप उसको एज एज अ कॉन्फिडेंट मोम और एज अ कॉन्फिडेंट लेडी की तरह उसको लेते हैं और आप आराम से कर पाते हैं. जैसे आपको पता है कि मुझे तो रोटी बनानी आती है, ये गोल बन जाएगी, तो आप इजिली और कॉन्फिडेंसली कभी भी किसी भी टाइम उठ के रोटी बेल सकते हो, राइट? तो वही चीज हमें यहाँ पर देनी है कि प्रेगनेंसी आपके लिए इतना इजी हो जाए क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से समझ चुके हो. तो वही एजुकेशन देना हमारा मिशन है, हर एक प्रेग्नेंट वुमेन तक वो एजुकेशन पहुंचाना हमारा मिशन है. क्यों? क्यों अपने आप को एजुकेट करना है? क्योंकि प्रेगनेंसी कोई डिजीज तो है नहीं कि हम उसको वो करें. हमें कोई ट्रीट नहीं करना है प्रेगनेंसी को, हमें उसे एंजॉय करना है, ब्लिसफुल करना है, एम्ब्रेस करना है और अपनी प्रेगनेंसी की मेमोरीज को बनाना है, राइट? तो वो मेमोरीज हम बनाना चाहते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारी ऑफरिंग्स क्या रहती हैं. हम जो है, जैसे हमने बताया कि मैं सिर्फ वो 3 इयर्स पे ही काम करती हूँ, तो फर्टिलिटी और नेचुरल कंसेप्शन हम कैसे करने वाले हैं, कैसे जो इश्यूज होते हैं जैसे ब्लॉक डक्ट्स हो गया, पीसीओडी हो गया, या फिर आपका एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा, मेन्स्ट्रुएशन साइकिल ठीक नहीं आ रही है, या स्पर्म काउंट सही नहीं है, तो कैसे हमें वो सही करके इन अ होलिस्टिक वे, क्योंकि मेरा जो, मैंने आपको बताया हमारा जो गर्भ सूत्र है वो होलिस्टिक वे में काम करता है, कैसे होलिस्टिक वे में उसको इम्प्रूव करके हम आपको कंसेप्शन तक ले जा सके. देन प्रेगनेंसी के सारे ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जैसे ही आपको पता चलता है आपने कंसीव कर लिया, उस टाइम से लेकर आपकी डिलीवरी तक, इवन हम पोस्टपार्टम भी कवर करते हैं, इसके अंदर लैक्टेशन भी कवर करते हैं, तो आपके पोस्टपार्टम तक हम आपकी सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, आपके पर्सनल टेक केयर पे ध्यान देते हैं, और उसी पे ही हम सारा काम करते हैं ताकि आपकी जर्नी जो है एक मेमोरेबल जर्नी बन सके, उसको आप बार बार याद करें. जब आप भी अपने बच्चे को देखें तो आपको पता चले कि हाँ, मेरे 9 मंथ कितने स्मूथ थे, कितने अच्छे थे, मैंने उसको कितना एंजॉय किया है, और वो अपने बच्चों को भी आप बता सकें. लैक्टेशन, लैक्टेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग छोटे बच्चों के लिए, मदर के लिए तो है ही है, छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है. तो उस माँ के दूध में 6 महीने तक कैसे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे जाना है, चाहे बच्चे को कोई भी इश्यू है, कैसे उसको कम आउट करना है, तो उस पे हम काम करते हैं. पोस्टपार्टम, बेली वापस से शेप में आना, बेली लटका रह गया, वो क्यों रह गया, वो ऐसा एक क्या पॉइंट है जो आपने मिस कर दिया विद इन योर 40 डेज, वो हम आपको बताते हैं और उस पे काम करते हैं. न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. न्यूट्रिशन के बिना कुछ भी नहीं है, आप खाओगे नहीं तो आपकी बॉडी चलेगी नहीं, तो उस पे हम काम करते हैं. राइट? क्लियर? ओके. नाउ ये थोड़े हमारे फीडबैक्स हैं, तो यहाँ पर वैसे हमने 2-4 ही फीडबैक रखे हैं, ऑल्दो हमारे पास फीडबैक की पूरी लिस्ट है. वो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज गर्भसूत्रा @गर्भसूत्रा पे जाकर भी देख सकते हैं, काफी सारे हमने वहां पर फीडबैक्स डालते रहते हैं हम. आप हमारे गर्भसूत्रा के गूगल पेज पे जाके भी हमारे फीडबैक्स को देख सकते हैं, फेसबुक पे जाके, लिंक्डइन पे जाके, या फिर यूट्यूब जो पेज है वो श्वेता गुप्ता प्रेगनेंसी योगा के नाम से है, उस पे आप जाकर हमारे वीडियो सर्च कर सकते हैं. राइट? तो यहाँ पर हम आपको कुछ फीडबैक्स यहाँ पर सुनाने वाले हैं. Hello everyone, this is Rakhi from Pune and I'm 7 months pregnant and I'm taking Shweta's prenatal yoga classes since 4 months and I'm really feeling good. Those yoga classes and pranayam are like very helpful
during my pregnancy, and recently I have taken a labor session consist of childbirth, labor, and lactation session, and that session was also very fruitful, very productive, and it was like full of knowledge. And I think knowledge is really important for being confident and fearless during our pregnancy and for natural delivery. So I would recommend everyone to please go and take these sessions and also do yoga, because it is really helpful for a good and healthy pregnancy. Thank you. Hi, my name is Rupal. I am from Nagpur. I am glad to share my experience with Shweta ma'am. श्वेता मैम बहुत ही अच्छी टीचर हैं. उन्होंने मुझे योगा ही नहीं बल्कि मुझे थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी में मोटिवेटेड कैसे रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करनी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें लेसन्स मुझे समझाए जो बियॉन्ड योगा है. एंड the best part is she is too friendly, she is so sweet, she is always there to help every student. And the best part was she was like 24/7 was there to help me in any case. She is best teacher I have been, like I have met. Thank you, Shweta ma'am. You have been an amazing support throughout my pregnancy and yes, after pregnancy as well. Thank you so much. Hello everyone, I am Vibhuti and I would like to share my experience with Shweta ma'am's prenatal yoga and lactation sessions. I joined her prenatal yoga sessions in around 20 weeks and since then she has been my go-to person for any doubts. My body has responded quite well after attending those sessions. I noticed the gaining of strength in my body which keeps me energized and motivated. Also attended her childbirth and lactation sessions which really helped me in clearing my doubts which always a new mom have. I'm really thankful to her for her immense support she provided during my journey. She is always available for any kind of mental and emotional support. Thank you so much, ma'am, for all the efforts. I really appreciate your inputs in all of it. Thank you so much. कुछ रिटर्न जो है हमारे फीडबैक्स भी हैं जो हमने यहाँ पर डाले हैं. तो ये नेहा जैन है और आफ्टर 11 इयर्स इन्होंने कंसीव किया है और 11 इयर्स के बाद भी उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी अचीव की है. तो ये उनका वो था. और क्रैम्प्स, बैक पेन जो इश्यूज क्रिएट होते हैं वो यहाँ पर उनके सॉल्व हुए हैं, तभी वो नॉर्मल डिलीवरी भी अचीव कर पाई हैं. देन सपोर्ट हमारी एक पेशेंट है बट इनकी तो अभी डिलीवरी भी हो गई है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है इनकी. तो जैसे रात के 12 बजे भी इनको इश्यू आ रहा था तो उन्होंने तब फोन किया और हमने तब भी उनको सपोर्ट दिया है बिकॉज ये हमारे पेशेंट है और हम अपने पेशेंट को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैड इश्यूज इवन एट 12 AM in the night and ma'am picked my call and helped me even in the odd hours. तो वही सपोर्ट हम आपको देना चाहते हैं और वही हमारा मिशन है, वही हमारा विजन है कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी पे हम एजुकेट कर सकें, उनको सपोर्ट दे सकें, उनको हेल्प कर सकें. ना सौम्या पोस्टपार्टम यहाँ पर उन्होंने किया है वेट लॉस जो है पोस्टपार्टम जर्नी का वेट लॉस मैं बता रही हूँ. मैंने बताया 6 महीने बाद 6 साल बाद कोई मेरे पास आएगा, मैं नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ उन 3 इयर्स में काम कराती हूँ. देन लैक्टेशन, शी इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट और इनको खुद को लैक्टेशन के इश्यूज आ रहे थे और जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व करके उनको दिए हैं. तो लैक्टेशन भी जो है वो हमारा सक्सेसफुल है. तो नाउ हमारा जो नेक्स्ट है 3 सीक्रेट्स ऑफ ब्लिसफुल प्रेगनेंसी. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके जो कहते हैं ना कि आपका जो कहते हैं ना इंतजार जो है वो खत्म हुआ. अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी जिसको आप चैट पे लिख कर मुझे आंसर देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी उसके लिए, राइट? क्योंकि एक्टिव रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे तो भी आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा करने में, राइट? तो पहले आप मुझे बताइए कि ब्लिसफुल प्रेगनेंसी और स्ट्रॉन्ग हेल्दी बेबी के लिए क्या वे हमें करना चाहिए या फिर क्या वे हो सकता है, क्या वे है जो हमें ब्लिसफुल प्रेगनेंसी और स्ट्रॉन्ग हेल्दी बेबी को अचीव करने में हेल्प करता है. जिसको जो भी समझ आता है, यहाँ पर किसी का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि मुझे सही आंसर देना है. आपके माइंड में जो भी चीज आती है आप यहाँ पर मेंशन करिए, लिख के दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको क्या समझ आ रहा है. राइट राइट, वेरी नाइस. रीड गुड स्टोरीज, गुड मॉरल्स, गुड रूटीन, वेरी नाइस.
ओके, फॉलोइंग गुड डाइट, वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये हम गुड रूटीन, डाइट, मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन, राइट? डाइट इज अ मेडिसिन, डाइट इज अ मेडिसिन, यस, फूड इज अ मेडिसिन। तो योगा सेशंस, तो अब आपको समझ में आ रहा है, आपने जो बीइंग हैप्पी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ट्राई टू स्टे हैप्पी, एज लेस स्ट्रेस एज पॉसिबल, वेरी नाइस, ग्रेट, good exercise, good diet, enjoy every phase, no stress, very nice. Thank you so much everyone, very nice. आपको सब कुछ पता है, बट इसको हमें elaborate करना है, that's it. Healthy diet, awareness, proper yoga, care and positivity, good. अब इसको अगर मैं कुछ words देना चाहूँ तो मैं क्या दे सकती हूँ? That is physically, mentally, emotionally, ठीक है, राइट, एंड स्पिरिचुअली, राइट। हमें अपने हर एक क्वेश्चन पे, हर एक एक्सपेक्ट पे काम करना है, जिसमें हमारा फिजिकली आता है, हमारी बॉडी, वो हम कैसे करते हैं, योगा सेशंस, एक्सरसाइजेस, ठीक है, और डाइट, न्यूट्रिशन, क्रिएटिंग बॉन्ड विद योर चाइल्ड, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो सब यहाँ पर बहुत अच्छे से सबने रिस्पॉन्स दिया है, जो उनके माइंड में आया, आंसर सबके बिल्कुल सही है। तो वही वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या हमें जो है काम करता है। तो फिजिकली, मेंटली, मतलब बच्चे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना, खुद को समझना, खुद के साथ बॉन्ड क्रिएट करना, मेडिटेशन, अफर्मेशन, राइट। इमोशनली, बच्चे के साथ कैसे अटैच रहना है, कैसे खुद की बॉडी से अटैच रहना है। लव योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लव योर सेल्फ एंड योर बेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पिरिचुअली कैसे हमें ध्यान, भगवान का को याद करना है, स्पिरिचुअली कैसे जाना है, क्योंकि स्पिरिचुअली भी हॉर्मोन्स को रिलीज किया जाता है। और यही हमारे कुछ सीक्रेट्स हैं, जो ब्लिसफुल प्रेगनेंसी के 3 सीक्रेट्स में आते हैं। वो क्या हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सो आर यू रेडी गाइज, आर यू रेडी, यस और नो? कनेक्शन विद बेबी बाय टॉकिंग डेली विद बेबी, राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो सब रेडी हैं, करें स्टार्ट, यस और नो? शो मी योर थम्स अप और राइट इन अ चैट बॉक्स, yes or no, very nice, great, yes, very nice, good, great going, good, very nice. So this all are the 3 secrets. So first is balancing your hormones. तो एवरीबडी नोज अबाउट द हॉर्मोन्स, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस हमारी गूगल पे भी है, लोग भी काफी अवेयरनेस जो है अचीव करना चाहते हैं, बट कहते हैं ना, सबका ज्ञान करे परेशान। तो सबका ज्ञान ना लेके अगर आप ऑथेंटिक ज्ञान लेते हैं तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो लेकिन उससे ये है कि आधा अधूरा भी सही, बट हॉर्मोन्स जैसा वर्ड जो है वो तो अब आपको समझ में आता ही होगा डेफिनेटली। तो हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारे सेल तक जाते हैं और उसको एनर्जाइज करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, राइट। दीज ऑल आर कीज, हमारे सेल्स की कीज हैं। अगर ये की हम एक एक ताले की दूसरे ताले में लगाएंगे, दूसरे ताले की पहले में लगाएंगे, तो क्या हमारी जो ताला है वो खुल पाएगा? क्या हमारा ताला खुल पाएगा, यस और नो? यस और नो, राइट इन अ चैट बॉक्स, क्या हमारा ताला खुल पाएगा? नहीं खुल पाएगा, राइट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल नहीं खुल पाएगा। तो सही हॉर्मोन्स को सही पोजीशन पे कैसे रखना है वो हमें सीखना आना चाहिए, दैट इज, उसका मतलब ही यही है कि बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स। अपने हॉर्मोन्स को अगर आपने बैलेंस रखना सीख लिया तो क्या होगा, तो आपकी प्रेगनेंसी पीरियड स्मूथ चलेगी, राइट। और ये हॉर्मोन्स कैसे बैलेंस होते हैं वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। सेकंड, जो अभी सबने यहाँ पर लिख के दिया, ठीक है, एवरीबडी नोज, स्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद योर सेल्फ एंड योर बेबी, अपने और अपने बच्चे के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कनेक्शन बिल्ड क्या क्या इम्पैक्ट्स लेकर आता है वो भी हम देखने वाले हैं। गर्भो उत्पादक, दैट इज एंशियंट साइंस, एपिजेनेटिक्स, दैट इज मॉडर्न साइंस। तो कैसे हम इन दोनों के मिक्स करके अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंगली जो है कर सकते हैं, उसको जो कहते हैं ना, अपने अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को ढालना, वो हम कर सकते हैं। तो ये तीनों अगर आप करते हैं तो आपकी जर्नी जो है स्मूथ हो जाती है प्रेगनेंसी की, और साथ ही साथ आपका फ्यूचर भी बहुत सिक्योर हो जाता है। क्यों सिक्योर हो जाता है? क्योंकि बच्चा हमारे कहे में है, बच्चा जो है वो नहीं जा रहा है कहीं पर, राइट। तो अब मैं यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज योर बिग फेयर एंड स्ट्रेस, क्या है आपका बिग फेयर और स्ट्रेस? लाइक डूइंग व्हाट वी वांट, बेबी हैज क्वालिटीज, राइट।
हाँ जी, बताइए, क्या आपका फेयर है, क्या आपका स्ट्रेस है सबसे बड़ा? प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स। मैंने स्टार्टिंग में बोला था बी एक्टिव गाइज, एक्टिव रहेंगे तो ही हम करेंगे। विल एवरीथिंग विल बी राइट, ऑल राइट, राइट, सब कुछ सही चलता रहे। एनीवन माइंड स्टेबल नहीं रहता है, छोटी छोटी बात को लेकर स्ट्रेस होता है, तो मेन कॉज इज स्ट्रेस। Right now, I am not fearing with anything. I'm just enjoying my pregnancy. Great, great, Anshul. Especially in first trimester, normal delivery fear, right? Normal delivery fear है ना, कैसे चाइल्ड बर्थ जाएगा, कैसे लेबर आएगा, कैसे मैं करने वाली हूँ, वो सब फेयर रहता है ना। बेबी शुड बी हेल्दी एंड डिलीवरी शुड बी ऑल ओके, राइट। ये फेयर है, डर है, ये स्ट्रेस है। तो आप देख रहे हैं कि आप ही अपने आप बता रहे हैं कि आपका फेयर क्या है। आपका नॉर्मल डिलीवरी का फेयर है, चाइल्ड बर्थ का फेयर है, आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरी प्रेगनेंसी में ऐसे स्मूथ जाए कि मुझे और मेरे बच्चे को कुछ भी दिक्कत ना हो, मेरा स्ट्रेस लेवल ना बढ़े। हाँ, कैसे होगा, फेयर रहता है ना कि कैसे होगा, कैसे मैं करूंगी डिलीवरी। ठीक है, पिक्चरों में तो दिखाते हैं आ ऊ चीखते चिल्लाते जाते हैं, कैसे डिलीवरी करते हैं, तो क्या मेरी भी डिलीवरी ऐसी ही होएगी? ये माइंड में आता है या नहीं आता है गाइस? बताओ फटाफट से, यस और नो। आई आस्क माय बेबी डेली टू वी आर वेटिंग फॉर यू, टेक योर फुल टाइम देन कम, राइट। राइट, फुल टाइम, पूरा टाइम होना बहुत जरूरी है। राइट, अब आप देख रहे हो कि अगर हमारा बच्चा पहले हो जाता है, अर्ली डिलीवरी होती है तो क्या होता है, प्री टर्म लेबर्स हो जाते हैं तो क्या होता है। राइट, तो यही सारे फेयर्स आपके निकल के आ रहे हैं और इन्हीं सारे फेयर पे हम बात करने वाले हैं। और यही फेयर, सब फेयर नॉर्मल नहीं है, दीज आर नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो वो कैसे हम नॉर्मल रख सकते हैं, यहीं पर हम आपसे बात करने वाले हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू। ओके, तो क्या है, तो रेडी तो आप हैं? तो बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स देखिए दो तरीके से होते हैं, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना। तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से आपके माइंड में क्या आता है? न्यूट्रिशन से आपके माइंड में क्या आता है? चलो अब तो बिल्कुल मतलब एक्टिव रहने का टाइम आ गया, क्वेश्चंस मैं पूछते ही रहूंगी लगातार। क्या माइंड में आता है न्यूट्रिशन से बेबी को लेकर? बच्चे उसमें लिख के दिया एप्पल, एज ऑलवेज। ओके, न्यूट्रिशन से एप्पल याद आता है अंजुल को, वेरी नाइस। We have to eat daily. An apple a day keeps the doctor away, right? But इस टाइम पे डॉक्टर को अवेयर नहीं रखना ना हमें। गायनेकोलॉजिस्ट अगर अवेयर रह जाएगी तो हम डिलीवरी किससे करवाएंगे? Okay, just jokes apart. Okay, great. Healthy diet for proper growth, right? Growth word. Baby lifetime, right? What is good for the baby's growth, right? Healthy diet. Very nice. Baby lifetime aware rahe, right? Okay. Healthy diet. Very nice. डॉक्टर से ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, अब आप चाहते हो कि आपका बच्चा डॉक्टर से हमेशा दूर रहे, बार बार हमें डॉक्टर पे ना जाना पड़े, राइट। आप चाहते हो कि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो, राइट। तो यही न्यूट्रिशन भी करता है ना। कैसे करता है न्यूट्रिशन? क्या कर रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप खाना खाते हो, आपकी ग्रोथ होती है, कहते हैं ना हाइट बढ़ जाएगी ये खाओ। ठीक है, आपके हेल्दी रहोगे ये खाओ, एक उसके लिए भी बताएंगे नेहा, डोंट वरी। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे न्यूट्रिशन काम करता है, ये हम सब जानते हैं, राइट। लेकिन अगर न्यूट्रिशन नहीं सही है तो क्या हो सकता है, उसके बारे में आप बताइए। अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर आपको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है तो क्या हो सकता है? देखिए मिथ तो बहुत सारे हैं, कोकोनट खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज ऑल आर हॉर्मोन्स। और दूसरा, आप अपनी डिलीवरी को अपने हाथ में ले सकते हैं, बट यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन विद योर फिजिकल, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। अब वो कैसे करना है वो हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट, न्यूट्रिशन अगर सही नहीं होता है तो क्या होता है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। बट गाइज ये सिर्फ अवेयरनेस है, प्लीज डोंट बी स्केयर्ड, डरना नहीं है। अगर किसी को कुछ गलत लगता है तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसको और इलैबोरेट करके बताऊंगी ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए, राइट।
तो फर्स्ट न्यूट्रिशन अगर सही नहीं है तो सबसे पहले हमारा बच्चा जब भी डिलीवर करेगा लो बर्थ वेट डिलीवर करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कोई बच्चा 1800 ग्राम का है, कोई बच्चा जो है आपका 2 किलो का भी नहीं पहुंचा, ये दैट इज मतलब लो बर्थ वेट। बच्चा 2.5 से 3, 3.5 किलो तक का होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा 2.5 से कम है तो वो लो बर्थ वेट पर है। ठीक है, प्रीटर्म लेबर जो लेबर है हमारे, जो इंडिया में ट्रेंड है दैट इज 38 to 40 वीक्स। ठीक है, बट अगर वो 35 वीक में हो रहा है, 36 में हो रहा है, 34 में हो रहा है, दैट मीन्स प्री टर्म लेबर, पहले ही आपको लेबर आ जा रहा है और आपकी डिलीवरी हो रही है। देन बर्थ डिफेक्ट्स, अगर न्यूट्रिशन आपका नहीं ड्यूरिंग 9 मंथ्स प्रॉपर नहीं है तो बर्थ डिफेक्ट्स कुछ बच्चे में आते हैं। वो सब क्या है ये डिटेल में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो कि मदर को होते हैं ड्यूरिंग देयर 9 मंथ्स। क्लियर है? ओके। तो अब लो बर्थ वेट में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो लो बर्थ वेट में सबसे पहले अगर बच्चे का बर्थ वेट कम है तो आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेना, वो सही नहीं होता बच्चे का। ठीक है, बच्चा सांस जो है प्रॉपर नहीं ले पा रहा है। सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहा है तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट डिसीज, इसके प्रोन हो सकता है बच्चा फ्यूचर में जाकर। राइट, तो वो चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, लंग्स डेवलपमेंट नहीं हुआ। राइट, तो वो यहाँ पर होता है अगर बच्चा हमारा लो बर्थ वेट है तो। ठीक है, देन फिर आगे क्या हो सकता है, सांस नहीं आ रहा है बच्चे को, लंग्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस आ रही है, हार्ट डिजीजेस आ रही हैं, तो ये लो बर्थ वेट में बच्चे को आता है और फिर हम उनके वेट गेन पे हेल्प करते हैं। और वो वेट गेन कब होता है, लैक्टेशन अच्छा हो। लैक्टेशन अच्छा तभी होगा जब आपका न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द योर 9 मंथ अच्छा रहेगा। क्यों, उसका भी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। न्यूट्रिशन अच्छा करने के लिए प्रोटीन, प्रोटीन तो हम बहुत खाते हैं बट हमारी बॉडी क्या एब्जॉर्ब कर रही है वो, और उस प्रोटीन में भी नाइट्रोजन बैलेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं है तो लैक्टेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो इसीलिए न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन ऐसा नहीं कि मेरे बॉडी को जो अच्छा हो रहा है वो दूसरी बॉडी को भी अच्छा होगा, नहीं होगा। हर बॉडी अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है, हर बच्चा अलग है, हर डिलीवरी अलग है, तो सब कुछ अलग है। ओके, क्लियर। नाउ प्रीटर्म लेबर, प्रीटर्म लेबर अगर जल्दी लेबर होता है तो क्या होता है, सबसे पहले डेवलपमेंट, अगर आप समझेंगे गर्भ संस्कार को, गर्भ उत्पाद सॉरी गर्भ उपनिषद को, दैट इज बेबी डेवलपमेंट, तो उसमें आपको बताया होगा कि डेवलपमेंट तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है बट वो एंड में जाके पूरी होती है। तो जैसे कि लो बर्थ वेट में सांस की प्रॉब्लम आ रही तो लंग्स इश्यूज जो है प्रीटर्म लेबर में सबसे पहले बच्चे को आएगा। ठीक है, फिर देन प्रीटर्म लेबर में बच्चे का आईक्यू लेवल, क्यों, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट वुम में हो रहा है और वहां पर एक्टिविटी के थ्रू बच्चे के सेल्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, दैट इज स्नैप्टोजेनेसिस प्रोसेस। अब वो स्नैप्टोजेनेसिस प्रोसेस 4 हफ्ते खत्म हो गया, मेरी डिलीवरी 34वें हफ्ते में हुई और वो 4 हफ्ते वाला कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली आईक्यू लेवल कम हो गया, जो वायरिंग हो रही थी वो कम हो गई, तो वो आईक्यू लेवल पे आ गया, बात है ना। देन ओबेसिटी, बच्चा जो है फ्यूचर में जाके ओबिसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इनके प्रॉन जल्दी होता है प्रीटर्म लेबर्स में, प्रीटर्म डिलीवरी में। क्यों, क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी होने के कारण बच्चे का वेट गेन करने के कारण उसको जो है फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। उस फॉर्मूला मिल्क में शुगर कंटेंट इतना ज्यादा हाई है, आप जाके केमिस्ट की दुकान पे नैन या किसी और फॉर्मूला, लैक्टोजन, सबके फॉर्मूला मिल्क के इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। इंग्रेडिएंट्स जब आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा उसमें क्या है। तो उसमें शुगर लेवल बहुत हाई है, तो वो शुगर लेवल जब बच्चों को मिलता है ना तो वो फ्यूचर में जाके उसका असर छोड़ता है। राइट, तो फ्यूचर में ओबेसिटी और इन सब के प्रोन होता है बच्चा। तो प्रीटर्म लेबर में ये इश्यूज आते हैं। देन बर्थ डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स क्या होता है, नीट चैट पे है कोई, लेट मी चेक। हाँ, मेटाबॉलिज्म भी जो है आपके डिपेंड करता है डिलीवरी पे, डेफिनेटली डिलीवरी पे डिपेंड करता है। और क्वेश्चन प्लीज इसको लिख के रखिए, मैं एंड में इसका आंसर दूंगी। ओके, तो देन बर्थ डिफेक्ट्स में क्या आता है, सबसे पहले अगर कुछ बर्थ डिफेक्ट है हमारे बच्चे में तो स्पाइन में आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका फॉलिक एसिड बैलेंस नहीं है, आपके विटामिन बी बैलेंस नहीं है। राइट, तो क्या होगा, बच्चे का स्पाइन, न्यूरो, न्यूरो अगेन आईक्यू लेवल से आ गया। ठीक है, बच्चा लेजी होगा, स्लीपी रहेगा हर वक्त, बच्चे की आईज फॉर्म नहीं होगी क्योंकि आईज विटामिन ए वो हम अच्छे से नहीं ले रहे हैं, हमें नहीं पता ना हमारी बॉडी कितना अब्जॉर्व कर रही है।
तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अब्जॉर्ब तो भी तो कराना है बॉडी को, खाओ चाहे आप सब कुछ रहे हो, बट कितने पोर्शन में खाना है, कब किसके साथ क्या नहीं खाना है, वो सब चीजें भी देखनी जरूरी है। ठीक है। देन बच्चे का आता है क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है। बच्चे की सकिंग पावर। ठीक है। बच्चे में डाउन सिंड्रोम्स होते हैं। अगर बच्चे की क्लेफ्ट पैलेट है या सकिंग पावर नहीं है तो क्या होगा? अगेन लैक्टेशन अच्छा नहीं जाएगा। लैक्टेशन अच्छा नहीं जाएगा तो क्या होगा? आपको पता ही है सारे इश्यूज क्या रहने वाले हैं। तो ये इश्यूज यहाँ पर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं है, आपका न्यूट्रिशन, आपका एक्सरसाइज पार्ट अच्छा नहीं है, उससे सिर्फ ये चीजें हो सकती हैं। राइट। देन आता है अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो आपको आ रहे हैं। तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज, थायराइड, बीपी हाई होना, कम होना, प्री एक्लेम्सिया, ये सारे इश्यूज अपनी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी देखने को मिलेंगे। राइट। और बहुत सारी लेडीज को होंगे भी वो, तो उस पे चीज हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वो सारे इश्यूज होते हैं जनरली। ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज कब आ जाता है? मैं तो मिठाई नहीं खाती, बट जेस्टेशनल डायबिटीज क्यों हो गया पता नहीं। ठीक है। थायराइड तो शुरू से था, मेडिसिन मतलब बताते भी नहीं है इवन लोग कि थायराइड है, बट मेडिसिन खा रहे हैं। दैट मीन्स कि है तो है ना थायराइड, मेडिसिन से ठीक है वो, मेडिसिन से आप अपना हॉर्मोन्स बैलेंस कर रहे हो। तो यू हैव टू टेल योर डॉक्टर और अ हेल्थ सपोर्टर कि हाँ मुझे ये इशू है, और उस पे वो काम करेगा तो डेफिनेटली आपके हेल्प मिलेगी, आपके बैलेंस रहेंगे हॉर्मोन्स। ठीक है। अब आप समझो ये सारी चीजें रहती हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द गट हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा आपका, आपके बच्चे का, तो फिर क्या होगा? कुछ भी चीज आप जो खा रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, और अगर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका बेनिफिट कहाँ से होगा? तो फूड एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ जाएगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो ये इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन परफेक्ट होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी प्रेगनेंसी इज यूनिक। क्लियर है एवरीवन? नाउ नेक्स्ट। ठीक है। साइन टू वॉच आउट फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमें ना पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साइंस को वॉच आउट करना होता है। जनरली मैं अगर आपको बताऊं कि सर में दर्द होना, वॉमिटिंग आना, या मुझे कहते हैं ना कि नींद नहीं आ रही है, या फिर मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा स्ट्रेस लेवल हाई है, या मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो दीज आर नॉट नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दीज आर नॉट नॉर्मल। बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। यस, बैक एक नहीं है नॉर्मल। क्यों हो रहा है बैक एक? बैक एक इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है, आपकी बोन्स हेल्दी नहीं है। राइट। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये साइन जो है नॉर्मल नहीं है। आप हम ये सोचते हैं कि दीज ऑल आर नॉर्मल साइन, वो नॉर्मल नहीं है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि क्या आपकी बॉडी में लैक है। ठीक है। क्या लैक चल रहा है, कैसे हॉर्मोन्स प्लेस दे रहे हैं, दिस ऑल आर सिग्नल्स। तो लिसन टू योर बॉडी, अपनी बॉडी को सुनो और समझने की कोशिश करो। और यहीं पर हम काम करते हैं कि हम आपको एजुकेट करते हैं ताकि आप खुद ब खुद समझ सको ना अपने बॉडी की साइन। राइट। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये दिक्कत मुझे इसीलिए हो रही है, और मैं इसका सोल्यूशन ऐसे निकाल सकती हूँ, और मैं उसको कर लेती हूँ। राइट। यही हमारा मोटिव है, यही हमारा मिशन है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट। राइट। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना। सेकंड हमारा था स्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद योर सेल्फ एंड योर बेबी, जो कि आप सब जानते हैं और सबको पता है कि स्टैब्लिश करना कनेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप ये समझे कि जब हम अपने माइंड, बॉडी और बेबी के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके हॉर्मोन्स पे, आपके ब्रेन केमिकल्स पे। कैसे? शांत करता है आपके माइंड को। लव योर सेल्फ। अगर मैं जा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, मैंने एक मॉल में गई, मैंने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग की, मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत सारी शॉपिंग की, क्या होगा? डोज ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रीट होने स्टार्ट हो गए, ब्रेन के केमिकल्स जो है अपने अपनी जगह पे जाने शुरू हो गए, हॉर्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो गए। राइट। अब यहीं पर ही मैं अपने पास बैठी हूँ, मैं विजुअलाइज करूँ अपने बच्चे को बैठ के, और मैं देख रही हूँ कि जो वूम में मेरा बच्चा है वो मुझे सामने दिख रहा है, खेलता हुआ दिख रहा है। अगेन कनेक्शन। राइट। बेबी के साथ कनेक्शन है, विजुअलाइज कर रही हूँ, आई एम हैप्पी। राइट। हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करेंगे, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, जो आपका था ना स्ट्रेस, स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा। तो वो कनेक्शन बिल्ड करना अपने और अपने बच्चे के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके हॉर्मोन्स पे और आपके ब्रेन केमिकल्स पे। राइट। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, इज लेबर एंड चाइल्ड बर्थ रियली दैट पेनफुल? क्या आपको लगता है कि ये रियली पेनफुल है? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। यहाँ पर भी एक्टिव गाइस, बी एक्टिव प्लीज, राइट इन चैट बॉक्स।
इज लेबर एंड चाइल्ड बर्थ रियली दैट पेनफुल? आपको लगता है वो पेनफुल है? अरे नहीं लग रहा किसी को भी क्या? गुड गुड, यस 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 यस। ओके ओके ओके, लग रहा है राइट, मे बी यस, बट नाउ पेनलेस डिलीवरी आर देयर राइट, बट उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं पेनलेस डिलीवरी के, वो भी समझ लेना। ओके ओके गुड, तो सबको लग रहा है। इट्स कॉल्ड दूसरा जन्म फॉर मदर। थैंक यू। ओके, दूसरा जन्म है ना। गुड, पता नहीं था, नो प्रॉब्लम। वही तो बताने के लिए बैठी हूँ मैं। मेरा तो मोटिव ही यही ना, एजुकेट करना आप लोगों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे आप एजुकेट होते रहते हैं ना, आप अपनी प्रेगनेंसी अपने हाथ में लेते जाते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना, इसीलिए नहीं पता है, कोई बात नहीं। आई हैव अ 2 किड्स राइट, और ये मेरी जर्नी रही है। ओके सो आपको लग रहा है कि लेबर और, लेकिन इसको हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू डू विल हेल्प यू ओवरकम योर पेन। तुम्हें पता हो है कि क्या करना है एग्जैक्टली तुम्हें पता है कि मेरे को, अगर मैं बताती हूँ, डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे इंड्यूस करना है, ठीक है, तो इंड्यूस क्यों करना है अगर आपको एग्जैक्टली पता है, तो इंडक्शन इट्स इजी और पेनफुल? कुछ भी नहीं राइट। अगर आपको पता है एपिड्यूरल, जो पेनलेस डिलीवरी आप बोल रहे थे, उसके क्या रिस्क हैं, क्या बेनिफिट्स है, वो कहाँ पर लगाया जाता है, उसको कितनी देर के लिए लिया जाता है, क्या लेना सेफ है या नहीं है, अगर आपको डूज एंड डोंट्स इसके सारे पते हैं, तो क्या आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे और नहीं ले पाओगे राइट। क्या आपको पता है स्टेजेस क्या हैं, फेजेस क्या हैं, कैसे कैसे मुझे लेबर आएगा, कैसे कैसे मैं डिलीवरी को पास जाऊंगी, कैसे कैसे मुझे कब हॉस्पिटल जाना है, तो क्या वो इजी नहीं हो जाएगा आपके लिए? बिल्कुल हो जाएगा राइट। आपको पता है कि मेरी बॉडी ये सिग्नल दे रही है अब मेरे लेबर आने वाले हैं, अब मैं घर पे रहती हूँ और अब मैं बाहर जाती हूँ या मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, तो क्या वो इजी नहीं हो जाएगा आपके लिए? बिल्कुल रहेगा। नीडफुल नॉलेज बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन राइट। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि सब कुछ जानना, समझना और ऑथेंटिक और साइंटिफिक वे में जानना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हमने बताया कि गर्भ सूत्रा कॉस्टली तो होता है राइट। तभी मैंने बताया कि गर्भसूत्र एंशियंट और मॉडर्न साइंस पे काम करता है, और उसका मिशन यही है कि मदर को एजुकेट करना हर एक पॉइंट पे, ताकि वो एक कॉन्फिडेंट मॉम की तरह जा सके और राइट डिसीजन ले सके। राइट डिसीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट। अपने बच्चे के लिए राइट डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंगली ढालना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी प्रेगनेंसी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए क्या होगा, जब तक आपको चीजें पता ही नहीं होंगी, आप कॉन्फिडेंटली कर ही नहीं सकते ये चीज। आपको यही लगेगा कि मैं सही हूं या नहीं हूं, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके फेस पे आएगा ही नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपके फेस पे है और आप बोल रहे हो कि नहीं ये सही है, तो सब सब मानेंगे उस बात को राइट। तो वो एजुकेशन लेना, वो समझना हर एक चीज को ऑथेंटिक वे में, साइंटिफिक वे में, एक रिसर्च बेस्ड पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ही आपके चाइल्ड बर्थ और लेबर के फियर को कम करेगा और उसको पेनलेस और एफर्टलेस करने में हेल्प करेगा राइट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मिथ कुछ है यहाँ पर, हम आपको वो मिथ बताते हैं कि क्या है वो मिथ। ओके ओके ओके, मेरा राइट साइड में कमर से लो। ओके, ये थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड में लेते हैं राइट। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगी ललिता। ओके, कुछ मिथ हैं। वो मिथ क्या है? यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस। सब बोलते हैं ना, आपके चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, है ना, तो ऐसा सब बोलते हैं राइट। वेट 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 लेट मी, ओके ओके ललिता, हाँ राइट। तो वो पूछते हैं, कह रहे हैं कि आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है, बट हैविंग योर पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, कैन एम्पावर यू फॉर योर एफर्टलेस लेबर। ठीक है, आपको एजुकेट होना पड़ेगा अपने लिए पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क। देखो, सब प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, एवरी लेबर इज डिफरेंट। ठीक है, मैं अगर बोलती हूँ मेरे को तो 36 घंटे लग गए, कोई कहता है मेरे को तो 1 घंटा लग गया, हो गया ना डिफरेंस। कोई कहता है मेरे बच्चे को तो वैक्यूम से खींचना पड़ा, कोई कहता है अरे मैंने तो 2 मिनट में पुश किया और बच्चा बाहर। तो एवरीथिंग इज डिफरेंट ना।
ठीक है, हम स्टोरीज को सुनकर या फिर हम मूवीज को देखकर अपने चाइल्ड बर्थ का एक्सपीरियंस का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हम अगर अपनी बॉडी को समझते हैं, जानते हैं फिजिकली, मुझे मेरी बॉडी पे पूरा कंट्रोल है, मैं अपनी अपने हैंड को ऐसे करके रख सकती हूँ 1 घंटे तक, मतलब कंट्रोल आ गया ना मेरा मेरी बॉडी पर। ठीक है, मैं इमोशनली इतनी स्ट्रांग हूं कि मुझे कितना भी पेन हो रहा है बट मेरे को नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, आ गया कंट्रोल, है ना। मैं इमोशनली नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड हूं और मैं अपने बच्चे को गाइड कर रही हूँ, बेटा जल्दी नीचे जाओ, बेटा इंगेज हो जाओ, बेटा जल्दी से बाहर आओ। तो क्या होगा, मतलब बच्चे के साथ कनेक्शन है, तो हम अपने चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको समझना होगा अपनी बॉडी को, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। ये समझने के लिए आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, राइट। आपको चीजें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अगर आप स्टेप्स लोगे तभी आप काम कर पाओगे। क्लियर। नाउ सेकंड इज द पेन ड्यूरिंग लेबर इज इनएविटेबल एंड यू मस्ट सफर थ्रू इट। जी नहीं, दिस इज अ मिथ। क्यों सफर करना है, ठीक है, नहीं करना। अगर आप रेदर देन सफरिंग द लेबर पेन, द राइट गाइडेंस कैन सिग्निफिकेंट मेक योर लेबर एफर्टलेस, राइट। तो राइट गाइडेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप किसी से भी ले सकते हो, आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी मामी, आपकी चाची, आपकी बहन, लेकिन वो राइट होनी चाहिए। अगर वो सब अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, तो वो सही नहीं है, वो तो उनके एक्सपीरियंस है ना, वो आपके नहीं हो सकते। राइट होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया इंडिया में तो कहावत है, जब प्रेगनेंसी होती है ना तो आपकी मेड भी डॉक्टर बन जाती है, वो भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो गाइड करने लग जाती है, राइट। चैट पे आया कुछ, हाँ हाँ हाँ, अंशुल कह रही है हाँ, ओके। नहीं, इट्स सीरियस, राइट। एवरीवन, मतलब मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि अरे अरे ऐसे होता है, अरे अरे वैसे होता है, अरे ठीक है, सबका एक्सपीरियंस अलग है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमें बता रहे हो अपने एक्सपीरियंस को, बट इट्स योर एक्सपीरियंस ना, यू डोंट नो अबाउट द राइट थिंग्स। तो वो राइट नॉलेज होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके पेन को एफर्टलेस कर सकती है और पेनलेस कर सकती है, राइट। क्लियर, ओके, ग्रेट ग्रेट। हम्म, नहीं होता नॉर्मल डिलीवरी, यही माइंडसेट तो मुझे दूर करना है ना, कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पेन होता है, नहीं होता भाई, नहीं होता। मैंने काफी सारे आपको रिव्यूज दिखाए नहीं है, मेरे पास तो मैसेजेस आते हैं, मैडम 1 घंटे में डिलीवरी हो गई, मैम 2 पुश किया और बच्चा बाहर था मेरा। और ये बॉय में गर्ल में बैक पेन होता नहीं होता है, नो, दैट इज ऑल रबिश, नो। ओके, तो एक हम कुछ एक्टिविटी टाइम कर लेते हैं, ठीक है, हम एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं अपने बच्चे के साथ। तो सब जो है आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है, बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, इट्स टोटली अप टू यू। अपने बच्चे पे हाथ रखेंगे, आईज क्लोज करेंगे, बच्चे पे हाथ रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली करना है तो डेफिनेटली हम करवाएंगे, ठीक है। हैंड जो है आपके बेबी पर होना चाहिए, आपकी आंखें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए, योर आई शुड बी क्लोज्ड। एक्टिविटी टाइम है, इसको करो तभी आप कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे अपने बच्चे के साथ, जो कि हमें बिल्ड करना है कनेक्शन। चाहते हो ना अपने बच्चे के साथ कनेक्शन को बिल्ड करना, तो जल्दी से एक्टिविटी टाइम है, एक्टिविटी करेंगे, जस्ट क्लोज योर आईज। हैंड जो है आपका आपके बेबी पर, हैंड्स आपका आपके बेबी पर, आईज आपकी बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी, आईज आपकी बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी। नो प्रॉब्लम, प्लानिंग में भी कर सकते हैं, प्लानिंग में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जस्ट क्लोज योर आईज, हैंड्स ऑन योर वोम, हैंड्स ऑन योर वोम, अपने वोम पर हाथ रखेंगे, अपने बेबी पर हाथ रखेंगे, कीप योर आईज क्लोज, अपने बच्चे से बात करेंगे, अपने बेबी से पूछिए कि वो कैसा है, क्या उसे
आपके वूम में आकर खुशी मिल रही है? क्या वो खुश है? सबसे पहले आपके लिए आपके बच्चे की खुशी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे समझेंगे कि बच्चा कैसे पिछले जन्म की चीजें लेकर आता है, तो इसीलिए उसको खुश करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आप पहले अपने बच्चे से पूछेंगे कि क्या वो खुश है। अगर वो खुश है तो वो मूव करेगा, आपको कुछ सेंसेशन फील होगी, कुछ भी मूवमेंट आपको फील होगा। अपने बच्चे से पूछिए। अगर नहीं भी होता है तो ये समझ लीजिए ये एक एक्टिविटी है, और इसको अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा एक टाइम पे रिस्पॉन्ड करेगा। आप जो भी उससे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर वो आपको कैसे ना कैसे किसी तरीके से भी बताएगा। इसलिए अपने बच्चे पे हाथ रख के उससे पूछिए। अपने बच्चे को प्यार से सहलाइए। उसके साथ अपनी सेंस मतलब टच सेंस के थ्रू अपना कनेक्शन बिल्ड करिए। अपनी टच सेंस के थ्रू अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करिए, क्योंकि सेंसेस के थ्रू जब हम अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो वो बच्चा हर एक बात को समझ पाता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ फीड हो जाता है। अपने टच सेंस, हम भी बताते हैं ना गुड टच एंड बैड टच, अपने बच्चे को गुड टच समझाइए, प्यार से सहलाइए उसे, उससे प्यार से बातें कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आप बैठे उससे बात कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उस पे अपना प्यार उड़ेल रहे हैं। अभी आपका बच्चा छोटा है, अभी धीरे धीरे आप उसको बड़ा होते हुए देख रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए आप अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करना चाहते हैं। अपने बच्चे पे हाथ बनाए रखिएगा ताकि बच्चा भी उस आपके जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं उसको एंजॉय कर सके। कैसे आप उसको पढ़ाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ सोते हैं, सब विजुअलाइज कीजिए धीरे धीरे। आपका बच्चा कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। आप देख रहे हैं कि जो जो आप अपने बच्चे में क्वालिटी चाहते हैं वो सब उसके अंदर है। आप चाहते हैं आपका बच्चा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो ये काम कर रहा है उसको आप विजुअलाइज कर। तभी आप अपनी प्रेगनेंसी का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएंगे और अपने बच्चे को वो शेप दे पाएंगे जो आप चाहते हैं। विजुअलाइज कीजिए अपने बच्चे को। कोई अपने बच्चे की नीली आंखें चाहता है, कोई भूरी चाहता है, जो जैसे चाहता है उसको विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कैसे आपकी लाइफ अपने बच्चे के साथ निकल रही है, खुशी खुशी आप अपने एंजॉय कर रहे हैं लाइफ अपने बच्चे के साथ। अपने इस इंजॉयबल लाइफ के मोमेंट को फील कीजिए और उसे विजुअलाइज करते रहिए।
धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहे हैं। धीरे अपने हाथों को पैरों को हिलाइए और आंखें खोलिए। प्लीज राइट इन चैट बॉक्स कैसे आपको फील हुआ, ये एक्टिविटी से आपको कैसा लगा, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। इस एक्टिविटी से आपको कितना अच्छा फील हुआ, क्या आप अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाए, प्लीज राइट इन चैट चैट बॉक्स। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच अंशुल। प्लीज राइट इन chat box. Beautiful experience. Baby also responds. Very nice, Prachi. Great, great, good. कैसे आपको एक्सपीरियंस फील हुआ? थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, वेरी गुड। थैंक यू सोनिया। ग्रेट। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आपको अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है और उस कनेक्शन से आपका बच्चा भी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। नाइस एक्सपीरियंस, गुड। बेबी रिस्पॉन्स कौन से मंथ से स्टार्ट करता है? इट्स ऑल डिपेंड। फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कई बार 6 मंथ से भी करता है, कई बार 4 मंथ से भी कर लेता है। ओके, बेबी रिस्पॉन्डेड, ग्रेट, गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पर एक्टिविटी का सबको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट, और अपना जो थर्ड सीक्रेट है उस पे हम काम करते हैं, दैट इज साइंस बिहाइंड द एंशिएंट गर्भ संस्कार। एवरीबडी नोज टुडेज टाइम कि क्या है गर्भ संस्कार, राइट, उसको मुझे इलाबरेट करने का जरूरत नहीं है। तो गर्भ संस्कार क्या है सबको पता है, और क्या उसके पीछे का साइंस है वो हम आज समझने वाले हैं, राइट। तो डॉक्टर थॉमस, उन्होंने बताया है कि अ मदर कैन शेप हर चाइल्ड इन द वूम। ठीक है, मदर जो है अपने बच्चे को शेप दे सकती है अपने वूम में। ठीक है, अपने आप से। यही हम पढ़ते भी आ रहे हैं, समझते भी आ रहे हैं कि आप खुद अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं वो आप शुरुआत अपने 9 मंथ्स में कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा जो है ग्रास्प करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा फीड होता है। तो जैसे जैसे आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो एवरीबडी इज इंडिविजुअल, वही हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। तो गर्भ उत्पादक भाव, दैट इज आवर एंशिएंट साइंस, और ये गर्भ संस्कार का भाव है। तो उसमें ब्रेन डेवलपमेंट, राइट। तो उसमें क्या होने वाला है, तो मात्रज भाव, पितरज भाव, ये हमारे सारे भाव हैं। आत्मज भाव ये क्या है, मैं उनको थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। मात्रज भाव मतलब माँ, माँ की 5 पीढ़ी के कुछ गुण हमारे बच्चे में आते हैं। आई सेड कुछ गुण हमारे बच्चे में आते हैं। पितरज भाव, पिता की 12 पीढ़ी के कुछ गुण हमारे बच्चे में आते हैं। आत्मज भाव, बच्चा पहले जन्म में क्या था, उसकी आत्मा आपके वुम में आई है, राइट। तो वो उस टाइम पे जैसे बच्चा था, अपने लास्ट टाइम में उसने क्या एक्सपीरियंस किया, वो आत्मा लेकर आपके वूम में आई है, राइट। तो क्या हमारा बच्चा दुखी है तो उसको कैसे हमें प्यार देना है, खुश करना है। और क्या हमारा बच्चा सुखी है तो उसको कैसे हमें बढ़ाकर रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आत्मज भाव है। सत्वज भाव, सतमज और रसज, ये तीनों मदर से रिलेटेड हैं। मदर क्या बोलती है, क्या सुनती है, क्या खाती है, क्या पीती है, क्या समझती है, ये भाव हमारे बच्चे में जाते हैं। तो ये सारे भाव मिलकर ही हमारे बच्चे को हम शेप दे सकते हैं। ठीक है, समझे आप? कुछ भी गर्भ उत्पादक मतलब कि एपिजेनेटिक्स होता है, बट हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्यों? और वो चेंज कौन कर सकता है? माँ कर सकती है। मात्रज, पितरज, 2 भाव हुए जो पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा कैसे, उसको वूम में हमें शांत करना है, ठीक है। तो वो हम करके अपने बच्चे को चेंज कर सकते हैं। सत्वज, सतमेज और रसज, मदर क्या खाती है, पीती है, समझती है, सुनती है, करती है, उन भावों को चेंज करके हम अपने बच्चे को शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो एपिजेनेटिक्स, अब उस पे भी हम आपको कुछ चीजें दिखाने वाले हैं। मिथ क्या है? मिथ है ना, अरे मेरे तो
एंसेस्टर से ये डिजीज चलती आ रही है तो मेरे बच्चे को तो होगी होगी। अरे भाई क्यों होगी, क्यों होगी? ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप शुरू से ही, जब बच्चे का वूम में डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम से ही अगर आप काम कर रहे हो, बच्चे पे काम कर रहे हो स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो क्यों होगी? उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इन रियलिटी मेनी बर्थ डिफेक्ट्स एंड डिजीज आर कॉज्ड बाय व्हाट यू एब्जॉर्ब। मदर क्या एब्जॉर्ब करती है उसके ऊपर है। और वो एब्जॉर्ब मतलब इंटरनली मतलब क्या खाती हो, एक्सटर्नली मतलब 5 सेंसेस, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या समझना है, क्या बोलना है, ये सारी चीजें। तो आपके 5 सेंसेस और आपके खाने से आप अपने बच्चे के अंदर जो है अपने जो संस्कार हैं वो डेवलप कर सकती हैं। अपने बच्चे में जो आप समझते हो ना कि डिफेक्ट्स है, डिजीज है, ये जेनेटिक है, नहीं, वो आप बिल्कुल चेंज कर सकती हो। दैट इज द ट्रुथ। और यही हमारा तीसरा सीक्रेट है। अब ये देखिए कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी सीक्रेट नहीं रहा, ये तो लाइफ टाइम सीक्रेट आपको मिल गया। लेकिन वो लाइफ टाइम सीक्रेट तब आपके पास आएगा जब ये अपने 9 मंथ में आप काम करोगे। और कभी भी देखना कि ये देर नहीं हुई है कि मेरा तो 9 मंथ स्टार्ट हो गया, अब मैं क्या काम करूंगी। बिल्कुल कर सकते हो। एक दिन पहले भी पता चले ना तो भी आप कर सकते हो। चाहे कुछ भी करो, छोटा सा करो, बट कर सकते हो। तो बिल्कुल आप कहते हैं ना, मदर तो एफर्ट करती ही रहती है लास्ट तक। तो वो हमें करना है। ठीक है। और हम डेफिनेटली उसको चेंज कर सकते हैं। दीज ऑल आर मिथ ओनली। क्या आप जानते हैं आपके बच्चे का 80% ब्रेन डेवलपमेंट आपके वूम में हो जाता है। ठीक है। और हम भागते किसके पीछे हैं? और ये वैसे भी मैं नहीं बोल रही हूँ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने बोला है। और हम भागते किसके पीछे हैं? जब हमारा बच्चा आ जाता है। शुरू के 5 साल, 3 से 5 साल बच्चे का 10% डेवलप होता है और अनदर 10% आगे के लिए। हम भागते किसके पीछे? उस 20% के पीछे। लेकिन हम काम किस पे नहीं करते? 80% पे हम काम नहीं करते, है ना। 80% तो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, वो 20% मायने रखता है। ठीक है। मेरी मदर इन लॉ ने जाने अनजाने गर्भ संस्कार किया था, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है। तब मेरी जो है पावर इतनी है, आईक्यू लेवल इतना है। आपकी मदर्स ने भी जाने अनजाने किया, नॉलेज इतनी नहीं थी, तब आपकी इतनी है। तो सोचो, हम तब हमें पता है कि हम चेंज कर सकते हैं। तो हम हर एस्पेक्ट पे काम कर लें अगर, और हम अपने बच्चे का 80% ब्रेन डेवलपमेंट वूम में ही करवा लें, तो हमारे बच्चों का आईक्यू लेवल कितना हाई हो। वैसे भी आजकल तो कंपटीशन का जमाना है भाई। आफ्टर डिलीवरी, वो सॉरी, आफ्टर डिलीवरी, हाँ आफ्टर डिलीवरी हम लोग भागते तो बच्चे के पीछे है ना। अरे इस स्कूल में डाल देते हैं, इस कोचिंग सेंटर में डाल देते हैं, यहाँ एक्टिविटी के लिए डाल देते हैं, वहां वहां तक तो हम घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन जब जो एक्चुअल में चीज डेवलप हो रही है जिस टाइम पे, तब तो हमने कुछ नहीं करना। तो वो इश्यूज, वो हमें समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना है। और दैट्स वाई गर्भसूत्रा है यहाँ पर। वही तो काम करना है ना, मुझे तो मदर को एजुकेट करना है। हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। हमने सिखाई है, बिल्कुल सीख सकता है। ओके। तो मदर्स वेलबींग, मदर्स का डाइट, वही मैंने बोला, क्या खाती है, क्या सोचती है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या एक्टिविटी करती है, क्या ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है। ठीक है। क्या सांस ले रही है, सांस पूरा ले रही है, हर सेल तक जा रहा है। अगर आपके सेल तक जाएगा तो बच्चे के सेल तक जाएगा ना, है ना। तो वो ऑक्सीजन लेवल, क्या आप रेगुलरली बाहर जाके प्राणायाम करते हो? क्या, अभी तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी सांस ली हूँ। क्या आप अच्छे से 5 मिनट भी बैठ के सांस लेते हो? क्या आपको सही तरीका पता है? बहुत सारी चीजें हैं। तो वो चीजों पे हमें काम करना है और वही हमारे बच्चे को हेल्प करेगा। ब्रेस्ट फीडिंग मैंने बताया था कि अगर इश्यूज होते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल नहीं होती, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेसफुल करना है और वो सक्सेसफुल हो जाती है तो फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। आपके बच्चे को लोअर रिस्क रहता है चीजों को डेवलप होने में। ठीक है। ऑटिज्म आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो ऑटिज्म जो है प्रॉब्लम देता है सिड्स। ठीक है। वो सिड्स पे हम काम कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन से, जो मैंने आपको अभी अपने उसमें भी बताया था वीडियो में। तो वो चीजों पे हमें काम करना है। अगेन, क्लैरिटी ब्रिंग्स पावर, क्लैरिटी ही पावर लेकर आती है। मुझे क्लियर है, अब रतन टाटा को, टाटा बिरला को, इनको सबको क्लियर था कि उनको उद्योगपति बनना है और एक सक्सेस लेवल पे आना है। एक क्लैरिटी माइंड में थी, तो उनके पास पावर है ना आज। राइट। तो वो पावर, क्लैरिटी ब्रिंग्स पावर।
क्लैरिटी है मेरे माइंड में, मेरे माइंड में क्लैरिटी है, मेरा तो विजन और विशन पूरा क्लियर है। भाई मुझे तो प्रेग्नेंट वुमेन को एजुकेट करना है, अच्छे से एजुकेट करना है, और मुझे उन्हें सिखाना है कि वो कैसे अपने प्रेगनेंसी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है, कैसे वो एफर्टलेस और पेनलेस लेबर कर सकती है, कैसे वो अपने बच्चे को शेप दे सकती है ड्यूरिंग वो। तो मुझे तो करना है, राइट। आज आप हो, कल और 10 लोग होंगे, मेरे को तो सिखाना है, मेरा तो मिशन ही वही है, तो मैं तो वो करूंगी। मेरा मेरा जो है क्लैरिटी है मेरे माइंड में, तो वो पावर लेकर आती है, तभी मैं आज आपको एजुकेट कर रही हूँ, राइट। तो वही क्लैरिटी ब्रिंग्स पावर। डू वांट और डू नॉट वांट। अब आप आज अपनी यहाँ पर बैठ के, मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, बैठ के एक लिस्ट बनाएंगे कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो अपनी प्रेगनेंसी के लिए। क्या आप कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, क्या आप अपने बच्चे को शेप देना चाहते हो, वो सब चीजें आप यहाँ पर लिखोगे और अपनी एक लिस्ट बनाओगे। क्योंकि लिस्ट अगर बनती है तो हमारा माइंड क्लियर होने लगता है, हमारे माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ जी मैं तो ये चाहती हूँ, तो अब उसके लिए फिर एक्शंस लेने पड़ते हैं, राइट। तो डू वांट और डू नॉट वांट वो लिखेंगे सब और शेयर करेंगे, हमें ग्रुप में भी कर सकते हो और हमें यहाँ पर भी कर सकते हैं। डू वांट और डू नॉट वांट, अच्छा ग्रुप में तो नहीं कर पाओगे आप। डू वांट और डू नॉट वांट पे हम यहाँ पर करने वाले हैं, जल्दी से। 11 हुआ है, 7-11 हुआ है, वेरी नाइस, आ गया है मेरे पास। वांट ए हेल्दी फिट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट बेबी, ग्रेट, वेरी नाइस। अपना वांट और डू नॉट वांट जो है बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, तभी आप जो है हेल्प कर पाएंगे अपनी भी और अपने बच्चे की भी। सिर्फ अंशुल को चाहिए क्या डू वांट और डू नॉट वांट? और सब भी लिखिए। थैंक यू सो मच अंशुल। डू नॉट वांट में डम लेजी अनहेल्दी बेबी, ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच अंशुल। ग्रेट ग्रेट, गुड गुड। ओके ग्रेट ग्रेट। प्राची, डू वांट, great, take power in my hands, very nice. For the delivery, give right directions to baby for his or her future and active healthy smart baby, joyful fearless leadership decision maker, very nice Anshul, very nice Prachi. Lalita, want healthy and active baby, do not want any health issues in my baby, in you also, right, ये भी होना चाहिए, love yourself is also very important, वेरी नाइस एवरीवन, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पर लिखकर अपने व्यूज को शेयर किया। डू वांट और डू नॉट वांट, अब कैसे ये वांट्स मिलने वाले हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर आप अलाउ करें तो हम स्टार्ट करें, आगे देखना येस और नो इन राइट इन अ चैट बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे तभी चलूंगी जब आपकी परमिशन होगी, नहीं तो अदरवाइज डोंट वेस्ट योर एंड माई टाइम। यस मैम, यस, ओके ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो 6 स्टेप्स क्या हैं पहले तो हम वो समझ लेते हैं, पावरफुल और स्ट्रेसफुल। खुद का अपना बॉडी एनालिसिस, बॉडी एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर पे जाके आपको चेकअप कराना है, क्या कराना है, बट यू हैव टू नो द पावर कि हाँ आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या कह रहा है, आपके हॉर्मोन्स कैसे चल रहे हैं, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन कैसे चल रहा है, आपका डिटेल्ड बॉडी
ठीक है, आपको थायराइड है, डायबिटीज है, नहीं है, तो कैसे काम करना है, तो वो डिटेल्ड बॉडी, ठीक है, आपसे ना पता है पूछना पड़ता है, आपको बैकएक है, आपको क्रैम्प्स आते हैं, आपको इंसोम्निया है, आपको बार बार यूरिन पास होता है, तो वो डिटेल्ड बॉडी क्या है आपकी, कैसे काम कर रही है, उसको अगर हम जान जाते हैं, उसको समझ जाते हैं, तभी हम कंट्रोल ले पाएंगे अपने हाथ का, राइट। अब जैसे अगर मैं पेपर देने जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं पता, तो क्या मैं कंट्रोल ले पाऊंगी उस पेपर का? बिल्कुल भी नहीं ले पाऊंगी। लेकिन अगर वहीं पर बारीकी से अगर मैंने अपने ओके अगर बारीकी से मैंने अपने पेपर को पढ़ा है, समझा है, उसको लर्न किया है, तो मैं अपने पेपर का कंट्रोल आ जाएगा ना मेरे हाथ में, और मैं अचीव कर जाऊंगी जो मुझे चाहिए, राइट। तो डिटेल्ड बॉडी बॉडी एनालिसिस, बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स, मैंने बोला था कि स्ट्रेस में आना या फिर आपका मूड स्विंग्स होना, इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग्स, लिसन टू योर बॉडी। वो बॉडी साइन दे रही है कि आपके बॉडी हॉर्मोन्स जो हैं वो बैलेंस नहीं है, तो वो कैसे बैलेंस करने हैं वो समझना, डाइट और एक्सरसाइज क्या बैलेंस करनी है उसमें, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, लेबर पेन मैनेजमेंट कैसे करना है, और आफ्टर पोस्टपार्टम केयर कैसे करनी है, बिकॉज पीपीडी डिप्रेशन मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड थिंग, डायस्टेसिस रेक्टी, दैट इज अ वर्ड जो कि आपके बेली को बाहर ही निकला रहने देता है और आपकी बेली को अंदर नहीं जाना देता और आपको वापस से आपकी शेप में वापस आने नहीं देता है, या फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो विद इन 40 डेज हम इसको कवर अप कर सकते हैं आपके डायस्टेसिस रेक्टी को, जिससे कि यस, इट्स ऑल्सो अ बॉडी साइन, इरिटेट हो जाना इट्स ऑल्सो अ बॉडी साइन। हम जो है डायस्टेसिस रेक्टी को सही कर सकते हैं विद इन योर 40 डेज, ओके, और फिर आप बैक टू शेप में आ सकते हो विद इन 3 to 6 months। तो वो कैसे करना है, वो पोस्टपार्टम केयर, अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, बच्चे के लिए टाइम कैसे निकालना है, लैक्टेशन कैसे करना है, दैट इज ऑल द थिंग्स जो आपको समझना जरूरी है। दीज ऑल आर स्टेप्स, ठीक है, ये स्टेप्स आप समझ गए, खुद को एजुकेट कर लिया आपने, दैट मीन्स कि आप जो है मास्टर हो गए अपनी प्रेगनेंसी के, राइट, वही हमें चाहिए ना। नाउ नेक्स्ट क्या है, टेक कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में लो, आपके जो रूट कॉजेज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका रूट कॉजेज को समझने की कोशिश कीजिए और उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए, राइट, वो हमारे लिए जरूरी है। देन उसके लिए क्या होगा, हमारे को ट्रांसफॉर्म अगर अपने आप को करना है तो 3 चीजें जरूरी हैं, कंसिस्टेंसी, कॉन्शियसनेस और क्यूरियोसिटी। आर यू एग्री विद दिस? अगर आप एग्री करते हैं, राइट येस और नो इन चैट बॉक्स। सॉरी, अगर आप एग्री करते हैं, राइट येस और नो इन चैट बॉक्स। कंसिस्टेंसी, कॉन्शियसनेस और क्यूरियोसिटी, यस यस यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस सोनम, लिली, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप एग्री करते हैं इस चीज के लिए, राइट, तो एग्री कर रहे हैं अगर आप इस चीज के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको अपने प्रोग्राम का एक ब्रीफ देना चाहती हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही आपके लिए मीनिंगफुल रहने वाला है। अगर आप इसको समझना या सुनना चाहते हैं, अपने हमारे प्रोग्राम को, गर्भ सूत्रा प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम L1 को, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, और जो नहीं सुनना चाहता, आई रिक्वेस्ट वो हमसे बाद में मिल सकता है, ठीक है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है फोन पे अपनी क्वेरीज के लिए, हम डेफिनेटली आपकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करेंगे। आगे का प्रोग्राम मैं तभी बनाऊंगी जब आप इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो राइट येस और नो इन चैट बॉक्स, राइट येस और नो इन चैट बॉक्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए, क्योंकि जब आप सुनना चाहेंगे तभी मैं बताऊंगी, ऐसे अदरवाइज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल भी। ग्रेट, यस यस, तो आप मुझे परमिशन दे रहे हैं, दैट्स वाई मैं आपको जो है सारी चीजें क्लियर करूंगी यहाँ पर, राइट। ये जो प्रोग्राम है हमारा, उसको समझ लीजिए पहले। ये प्रोग्राम आपका, आप किसी भी मंथ में है या ट्राइमेस्टर में है, ठीक है, तब से लेके आपके पूरे प्रेगनेंसी और आपके 40 डेज को कवर करता है। जो हमारा प्रोग्राम है, जो L1 प्रोग्राम है, वो हम आपको जो बताने वाले हैं, तो उसको समझ लीजिए, वो आपके पूरे टाइम को कवर करता है, आपकी पूरी प्रेगनेंसी टिल डिलीवरी, और उसके बाद के 40 दिन वो सब हमारा टेक केयर आपके साथ वहां पर रहेगा। तो उसका वो प्रोग्राम है, बट ये लेवल 1 है, राइट, क्लियर। देन नेक्स्ट क्या क्या एडेड है उसमें, लाइव सेशंस जो कि मेरे साथ रहने वाले हैं, इसको आप समझिएगा अच्छे से, लाइव सेशन जो कि मेरे साथ रहने वाले हैं हर हफ्ते, आपको सैटरडे मॉर्निंग 8 AM, क्योंकि सैटरडे संडे सब वर्किंग लेडीज की छुट्टी होती है, ठीक है,
सैटरडे 8 AM आपको सेशन मिलेगा 1 घंटे का मेरे साथ ऑनलाइन जूम पर, जिसमें हम योगा करेंगे, सटल एक्सरसाइजेस, योगा, आसनास जो कि प्रेगनेंसी के लिए ही है, मेडिटेशन वहां पर हम करने वाले हैं, और प्राणायाम मतलब ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, राइट। और मंथली एक एजुकेशन सेशन मिलेगा, महीने में एक बार और हम एजुकेशन सेशन लेंगे, जिसमें आप और मैं सब होंगे, हम कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और सब लोग मिलके यहाँ पर काम करने वाले हैं, राइट। क्लियर? तो समझ लीजिए हफ्ते में, सॉरी, महीने में 5 सेशंस आपको मिलेंगे, 4 योगा सेशन और एक फॉलो अप सेशन, जिसमें हम एजुकेट करने वाले हैं आपको। देन रिकॉर्डेड सेशन में गर्भ उपनिषद, बेबी का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, बर्थिंग विदाउट फेयर, कैसे विदाउट फेयर आपको बर्थ करना है, वेलकमिंग ऑफ बेबी एंड लैक्टेशन, कैसे जब डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को वेलकम करना है ताकि फ्यूचर के इश्यूज आपके बच्चों को ना हो, लैक्टेशन कैसे इजी बनाना है, पोस्टपार्टम केयर 40 डेज का केयर कैसे करना है, और 8 सेशन रिकॉर्डेड हम प्रेगनेंसी के आपको देंगे, जिसको देख के आप अपने बाकी के टाइम में जो है योगा कर सकते हैं, और आपके पोस्चर्स करेक्ट हों, इसीलिए हम सैटरडे भी योगा ले रहे हैं लाइव, ताकि हम आपके पोस्चर्स को करेक्ट कर सकें। तो ये रिकॉर्डेड सेशंस रहने वाले हैं। ई बुक्स में वेट मैनेजमेंट, हमने देखा है कि 20 से 25 किलो लेडीज वेट बढ़ा लेती हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। ट्राइमिस्टर वाइज फूड कौन कौन से हैं जो आपको जरूर लेने ही चाहिए और अपने उसमें डालने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। टिप्स आपको मिलने वाले हैं शॉर्टर और एफर्टलेस लेबर के, क्योंकि हम अभी तक यही बात कर रहे हैं। एक्टिविटी ट्रैकर आपको मिलने वाला है, लाइफ सपोर्ट आपको मिलेगा, जो कि आपको एक्टिविटी बेस्ड रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें सारी एक्टिविटीज हम देने वाले हैं, कॉल सपोर्ट आपको रहने वाला है, और फुल सपोर्ट ऑन कॉल हम देंगे हम आपको लेबर के टाइम पे। लेबर में अगर कुछ भी दिक्कत आती है, आपको आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कोई भी इशू हो रहा है, तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हो कि अब आप क्या करें, अब आप क्या करें, अब आप क्या करें। ऑल्दो हम आपको एजुकेट पहले कर चुके होंगे, तो उस टाइम पे हम आपको इजिली गाइड कर पाएंगे। ये पूरा जो हमारा प्रोग्राम है वैसे तो 30,000 का है, लेकिन मुझे पता है कि प्रेगनेंसी कितना डिफिकल्ट टाइम है, और यहाँ पर हम एक साथ 30,000 नहीं पे कर सकते, राइट। एग्री विद दिस, राइट इन अ चैट बॉक्स अगर आप एग्री करते हैं कि आप एक साथ 30,000 नहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। और यहाँ पर आपके और भी बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, तो आपको इश्यू आते हैं, तो इसीलिए हमने आपके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं, हम आपके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं, वेट वेट वेट, यस, क्या है वो ऑफर, ये आपको 30,000 में नहीं मिल रहा है, ये आपको 30,000 में नहीं मिल रहा है, अगर आप आज इनरोल कराते हैं तो ये आपको 10,000 में मिल रहा है, राइट। ये आपको 10,000 में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और एक्साइटेड जो है प्राइज है, क्या आप उसे जानना चाहेंगे, यस और नो इन अ चैट बॉक्स। जो जानना चाहेगा उसी के लिए मैं दूंगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी, आप जा सकते हैं। जिन लोगों को लगा कि वो नहीं करना चाहते हैं वो चले गए, जिन लोगों को लगा जो नहीं करना चाहते हैं वो चले गए हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, राइट। इतने मैं आपकी क्वेरीज दे रही हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर्स ले रही हूँ 15 मिनट्स के लिए, राइट। तो ये 15 मिनट्स के लिए आपको ऑफर दिया जा रहा है, ये अगर आप विद इन 15 मिनट्स अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, राइट, तो आपको सिर्फ 5,000 यहाँ पर देना होगा, अगर आप इनरोल करते हैं विद इन 15 मिनट्स, और फर्स्ट 5 मेंबर्स को हम पोस्टपार्टम डायस्टेसिस रेक्टी, मैंने आपको बताया था कैसे आपको डायस्टेसिस रेक्टी से बाहर आना है, उससे उसके लिए क्या योगा आपको करना है विद इन 40 डेज, फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक में क्या करना है, फोर्थ वीक, उसका भी रिकॉर्डेड सेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट 5 इनरोलमेंट्स को, राइट। अब यहाँ पर आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 24 हो रहा है, मतलब 25 समझ लीजिए। 15 मिनट्स के लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपकी क्वेरीज के लिए, और अगर इस 15 मिनट में आप इनरोल करा लेते हैं तो वो 5,000 रुपीज है। और सेकेंडली आप, ये बिल्कुल रिफंडेबल है अमाउंट, फ्राइडे तक, हमारा फर्स्ट सेशन सैटरडे रहेगा, फ्राइडे तक आप हमसे ये 5,000 रुपीज वापस ले सकते हैं, अगर आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो ये बिल्कुल रिफंडेबल रहेगा,
लेकिन सिर्फ फ्राइडे तक रहेगा। टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 डेज आपके पास हैं, हमसे आप रिफंड ले सकते हैं। और अगर आप 15 मिनट्स में इनरोल कराते हैं तो आपको एक सरप्राइज में पोस्टपार्टम योगा डायस्टेसिस रेक्टी से बचने के लिए क्या योगा करना है वो रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेगा, राइट। तो अब नाउ आई एम ओपन विद योर क्वेश्चन आंसर्स, और साथ के साथ आप यहाँ पर इसको पे कर सकते हैं। यस, वंस इन अ वीक लाइव रहेगा, बाकी हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करेंगे। तो वो रिकॉर्डेड सेशंस ट्यूटोरियल्स के रूप में होंगे, वो आप देख देख के अपने आप कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी हूं, तो जिसको जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। सोनी और अंशुल दो ही बचे हुए हैं यहाँ पर, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मिनट्स यहाँ पर हम हैं, उसके बाद हम लेफ्ट कर देंगे। ओके, नाउ आई एम, मैं रिकॉर्डेड जो है उसको बंद कर देती हूँ। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप जो है 15 मिनट्स का टाइम है आपके पास।